और अब बेचैन करने वाली तस्वीरें। जमीन खिसक रही है, पहाड़ खिसक रहे हैं, नदियों का पानी खिसक रहा है और इन सब के साथ खिसक रहे हैं मौत के आंकड़े। वजह महाराष्ट्र में आया महाप्रलय। जी हां, महाराष्ट्र की बाढ़ कल तक लोगों को डरा रही थी, मगर अब वो इंसानी जान को निगलने पर आमादा है। एक दिन के भीतर अलग अलग घटनाओं में पूरे सूबे में 50 से भी ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जबकि सैकड़ों लोग अब भी लापता हैं। महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों से आई ये तस्वीरें आप देखिए और अंदाजा लगाइए कि वहां लोग कितनी बड़ी विपदा का इस वक्त सामना कर रहे हैं। महाराष्ट्र में महाप्रलय, चारों तरफ मौत का भय। शहर शहर समंदर, सैलाब आया घर के अंदर। चारों तरफ पानी पानी, बह गई जिंदगानी। महाराष्ट्र में कितना बड़ा महाप्रलय आया है, ये एक तस्वीर इसकी सबसे बड़ी गवाही है। अरे बाप रे! अरे तस्वीर रत्नागिरी जिले के चिपलून की है, जहां पिछले कुछ दिनों में बाढ़ ने मानो बर्बादी की इंतहा उठा रखी। अरे बाप रे! अरे 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 बाप रे! महाराष्ट्र में आई बर्बादी की बाढ़ अब आम इंसानों को निगलने लगी है, जहां पहाड़ी चट्टान खिसकने की वजह से दो अलग अलग घटनाओं में करीब 37 लोगों की मौत हो गई। मलबे में अभी कई और लोगों की दबे होने की आशंका है। बताया जा रहा है कि लगातार हो रही बारिश की वजह से लोग अपने घरों में थे, तभी ऊपर की पहाड़ी से गिरे मलबे ने यहाँ के कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया। कई फीट पानी से लबालब भरे इस शहर में सैकड़ों जिंदगियां अपने घरों के भीतर कैद हैं। बाढ़ में फंसे ऐसे ही एक इंसान के बारे में जब एनडीआरएफ को जानकारी मिली तो एक टीम इसका रेस्क्यू करने पहुंची। इस इंसान को टायर में बांधकर रस्सियों के जरिए ऊपर लाने की कोशिश की जा रही थी, मगर जैसे ही ये लगा कि इसकी जान अब बच जाएगी, तब कुछ ऐसा हुआ। अरे बाप रे! अरे अरे बाप रे! बाढ़ ने इस छोटे से शहर में कैसी तबाही मचा रखी है, इसका खौफनाक मंजर इस एक तस्वीर में कैद है। इस घर के लोग जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकल जाना चाहते हैं। वजह साफ है कि घर के अंदर करीब गर्दन तक पानी जमा हो चुका है और यह हर सेकंड बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में यहाँ के लोग जरूरी सामान के साथ जल्द से जल्द महफूज ठिकानों तक पहुंचना चाहते हैं। जब घर के भीतर ही दरिया बहने लगे तो भला शहर को समंदर बनने से कौन रोक सकता। चिपलून के हालात भी कमोबेश ऐसे ही है। लगातार बारिश होने की वजह से शहर के कई इलाकों में इतना पानी भर चुका है कि इसकी धार में लोहे की भारी भरकम गाड़ियां खिलौने की तरह बह रही हैं। जरा सोचिए, जब इस कार की हालत ऐसी है तो यहाँ इंसानों की हालत कैसी होगी। घर और गाड़ियों की तो छोड़िए, कुदरत के इस कहर के सामने यहाँ के अस्पताल तक महफूज नहीं। देखते ही देखते यहाँ के कोविड केयर सेंटर में इतना पानी भर गया कि आनन फानन में मरीजों को यहाँ से निकालना पड़ा। अस्पताल के बाहर पानी की धार इतनी ज्यादा है कि रस्सियों के सहारे मरीजों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाना पड़ रहा है।
ठाणे के कल्याण में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पानी की तेज लहरों के बीच यहाँ के नदी में लोगों ने शव को बहते देखा। इस इलाके में बाढ़ ने पिछले कई दिनों से तबाही मचा रखी है और ज्यादातर नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। लोगों का कहना है कि नदी की लहरों के बीच आए दिन यहाँ इंसानी शव तैरते नजर आते हैं। महाराष्ट्र के इस महाप्रलय में हजारों जिंदगियों पर तो खतरा मंडरा ही रहा, साथ ही साथ भगवान का घर भी इससे अछूता नहीं है। सूबे के कई बड़े मंदिरों के भीतर बाढ़ का पानी घुस चुका। पुणे के प्रसिद्ध भीमाशंकर मंदिर और कोल्हापुर के नरसोबाची वाडी मंदिर के गर्भगृह तक सैलाब पहुंच चुका है, जिसकी वजह से यहाँ आए श्रद्धालुओं और पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकालना पड़ा। 12 ज्योतिर्लिंगों में से महादेव के भीमाशंकर धाम के गर्भगृह तक बाढ़ का पानी घुसपैठ कर चुका है। हालात इतने बदतर हैं कि घुटने तक पानी के बीच श्रद्धालु अपने आराध्य की पूजा कर रहे हैं, जबकि मंदिर के परिसर की हालत तो और बुरी है, जहां कई फीट तक पानी जमा है। लगातार हो रही बारिश की वजह से हालात और बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है। तस्वीरें कोल्हापुर के नरसोबाची मंदिर की है। यहाँ भी सैलाब का पानी घुस चुका है। मंदिर के गर्भगृह में कई फीट तक पानी जमा है, जिसमें खड़े होकर पुजारी अपने आराध्य की आराधना करने को मजबूर है। बाढ़ के पानी ने नागपुर के लोगों की जिंदगी किस तरह जब्त कर रखी है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि लोग इस आफत से अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। यहाँ चारों तरफ फैले बाढ़ के पानी के बीच एक इंसान अपनी जान बचाने की खातिर मंदिर के ऊपर पहुंच गया। जब एनडीआरएफ की टीम को इसकी जानकारी मिली तो किसी तरह यहां से इसका रेस्क्यू किया गया। हर दिन हजारों पर्यटकों से गुलजार रहने वाले महाबलेश्वर के हालात इन दिनों ऐसे हैं कि कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। पहाड़ों के ऊपर से बहते पानी की तेज धार ने यहाँ के एक बड़े इलाके को जलमग्न कर दिया, जिससे कई पर्यटक यहाँ फंस गए। इन लोगों को यहाँ से निकालने की कोशिश जारी है। सावन से पहले आए सैलाब ने बर्बादी का सितम ढा रखा है। उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक के कई सूबे समंदर बन चुके हैं और शहर और गांव बन चुके हैं टापू। वैसे तो बेदर्द बाढ़ का ये कोहराम सैकड़ों जिंदगियों को निगलने पर आमादा है, मगर इसका सबसे बड़ा कहर महाराष्ट्र पर ही टूटा है। दीपक दुबे, मुंबई न्यूज़ 24। और बाढ़ की ये विपदा सिर्फ महाराष्ट्र पर ही कहर बनकर नहीं टूटी, बल्कि करीब करीब आधे हिंदुस्तान में सैलाब सितम ढाने या तो पहुंच चुका है या फिर उसके पहुंचने का अलर्ट जारी हो चुका है। महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना के हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। माना जा रहा है कि हजारों लाखों लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं। देखिए कैसे अलग अलग सूबों में मुसीबत बनकर बरस रही है मौत का सैलाब। घर बह गए, गाड़ियां बह गई, इंसान बह गए और इस तरह पानी की धार में बह गई जिंदगानी। तस्वीरें मध्य प्रदेश के आगर मालवा की हैं, जहां अचानक ऐसा जल दैत्य जागा कि यहां के लोगों की जान खतरे में पड़ गई। दरअसल पिछले कई दिनों से हो रही लगातार बारिश की वजह से यहाँ का बड़ा हिस्सा भीषण बाढ़ की चपेट में है। लग गया भैया। बाढ़ इतनी विकराल रूप अख्तियार कर चुके हैं कि शहरी इलाकों में भी कई फीट तक पानी जमा है। तस्वीर में दिख रहा ये शख्स गर्दन तक पानी में घुसकर किसी सुरक्षित ठिकाने की तरफ बढ़ रहा था, मगर जैसे ही ये पुल के नीचे पहुंचा, पानी की तेज धार इसे अपने साथ बहा ले गई।
एक बार फिर देखिए कैसे पानी की ताकत को कम आंकना इस शख्स को पड़ा भारी। अब जरा बाढ़ से बेहाल आगर मालवा की ये दूसरी तस्वीर देखिए। यहाँ की सड़कों पर बाढ़ का इतना पानी जमा है कि फर्राटा रफ्तार से दौड़ने वाली कारें भी यहाँ तैरने लगी हैं। तस्वीरों में दिख रहा ये शख्स पानी में फंसी अपनी कार को निकालने की कोशिश कर रहा है, मगर जैसे ही इसने अपनी कार को जरा सा धक्का दिया, ये सड़क पर आगे सरकने के बजाय पानी की धार पर बहने लगी। आगर मालवा से ही आए भयानक बाढ़ की इस तीसरी तस्वीर में इस शख्स की जान बाल बाल बची। हुआ ये कि बाढ़ की तेज रफ्तार की वजह से यहाँ सैलाब का पानी सड़क के ऊपर से बह रहा था। मोटरसाइकिल पर सवार इस शख्स ने सोचा कि वो बाइक के साथ ही उस पार पहुंच जाएगा, मगर ऐसा हुआ नहीं। हुआ ये कि जैसे ही ये बीच धार में पहुंचा, पानी की तेज रफ्तार इसे बाइक सहित अपने साथ बहा ले जाने पर आमादा हो गई। जब जान पर बनाई तो इस शख्स को अक्ल आई और इसने बाइक छोड़ दी। इस तरह पानी की धार में फंसे इस शख्स की जान तो किसी तरह बच गई, मगर बाढ़ का पानी इसकी बाइक को किसी खिलौने की तरह अपने साथ बहा ले गई। सीढ़ियों पर पानी, प्रांगण में पानी और गर्भगृह में पानी। यहां जिधर भी देखिए वहां आपको सिर्फ और सिर्फ पानी की तेज धार ही दिखाई देगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के केदारनाथ कहे जाने वाले श्री जटाशंकर धाम की है। दरअसल लगातार हो रही बारिश की वजह से मंदिर के ठीक बगल में मौजूद झरने का पानी काफी बढ़ गया और फिर देखते ही देखते इसने मंदिर के एक बड़े हिस्से को डुबो दिया। मंदिर में पानी का स्तर इतना बढ़ चुका है कि यहाँ कई फीट तक पानी जमा है। बेदर्द बाढ़ का कहर कर्नाटक के कई हिस्सों को अपनी आगोश में ले चुका है। तस्वीरें उत्तर कन्नड़ जिले की हैं, जहां बहने वाली नदी में पिछले कुछ दिनों के दौरान कई शव बहते दिखाई दिए। इससे आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल है। लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी का जलस्तर खतरनाक तौर पर बढ़ चुका है, जिसके बाद यहां मौजूद डैम के दरवाजे खोल दिए गए। बावजूद इसके सैलाब के सितम से राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही। शिवमोगा की ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि बाढ़ ने यहां कैसा कहर बरपाया है। इस इलाके में जहां देखो वहां सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देता है। लगातार हो रही बारिश की वजह से इलाके में कई कई फीट तक पानी जमा है। सैकड़ों घर डूब चुके हैं। बारिश ने एक पूरे इलाके को तहस नहस कर दिया है। बड़ी तादाद में पेड़ों के गिरने की वजह से यातायात बुरी तरह प्रभावित है। कर्नाटक के ही बेलगांव की ये तस्वीरें और भी डराने वाली हैं। यहां पिछले कुछ दिनों में इतनी बारिश हो चुकी है कि सैकड़ों गांव और कस्बों का संपर्क पूरी तरह टूट चुका है। हालात ऐसे हैं कि इलाके में कई कई फीट तक पानी जमा है, जिसकी वजह से लोगों के घरों के भीतर तक पानी घुसने लगा है। सड़कों पर पानी जमा होने की वजह से कई गाड़ियां रास्ते में फंसी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।